Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to English Echoes with Suleiman Razi. Today we are going to present before you a unique type of video. In this video you will learn about different sounds of birds, animals, etc. अब देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की बोलियाँ सुनते हैं। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में उनके मख़सूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the sound of the bird I am going to present before you is the sound of crow. कौवे की जो आवाज़ है इसको इंग्लिश में कॉ कहते हैं, CAW कॉ। फॉर एग्जाम्पल द क्रो इज कॉइंग, कौवा काएं काएं कर रहा है। इसी तरह बैट की जो आवाज़ है, BAT बैट, जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, उसको इंग्लिश में स्क्रीच कहेंगे। स्क्रीच, SCREACH, स्क्रीच। द बैट्स स्क्रीच। जो चमगादड़ें हैं वो स्क्रीच करती हैं, चीखती हैं या चिल्लाती हैं, तो उसको इंग्लिश में हम स्क्रीच बोलेंगे। देन द साउंड ऑफ कॉक इज नेम्ड एज क्रो, CROW, क्रो। फॉर एग्जाम्पल द कॉक्स आर क्रोइंग, मुर्गे जो है बांग दे रहे हैं, या जैसे भी मुर्गे की आवाज़ है हमारी उर्दू ज़ुबान में मुस्तामल है मुर्गे का बांग देना, तो उसकी इंग्लिश होती है क्रो। देन ईगल, बाज की जो उकाब की आवाज़ है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम, चीखना चिल्लाना। हम आम उर्दू ज़ुबान में इसका मानी करते हैं, तो ईगल की आवाज़ को स्क्रीम कहते हैं। देन द साउंड ऑफ स्पैरो इज नेम्ड एज चर्प, CHIRP, चर्प। चिड़िया का चूं चूं करना ये इंग्लिश में चर्प कहलाता है। देन द साउंड ऑफ डक इज नेम्ड क्वैक। डक, बतख जिसे कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्वैक कहते हैं। Then the sound of frog is called croak, CROAK, croak. For example, the croaks are croaking, मेढक टर्रा रहे हैं। इसी तरह सांप की जो आवाज़ है that is called hiss, HISS, hiss. The snakes hiss in the bushes. सांप झाड़ियों में फुंकारते हैं। Then the sound of fly, मक्खी जिसे हम कहते हैं, this is called clang, CLANG, clang. This is the sound of fly. मक्खी की आवाज़ जो है, ये जो आम मक्खी होती है, इसको हम क्लैंग कहते हैं, इसकी आवाज़ को। उसके बाद शहद की मक्खी की आवाज़, that is called buzz, 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 buzzing sound जिसको हम कहते हैं, ये शहद की मक्खी की आवाज़ है। उसके बाद द साउंड ऑफ लायन, शेर की जो आवाज़ है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे रोअर। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, द लायन इज रोयरिंग इन द जंगल, वो रोअर उसको कहते हैं, ROAR, रोअर। देन द साउंड ऑफ शीप इज कॉल्ड एज बा, BAA, बा, द शीप्स बा। भेड़ें जो हैं वो बा बा या बैं बैं कर रही हैं, तो इंग्लिश में उसको बा कहते हैं। उसके बाद द साउंड ऑफ बेयर इज कॉल्ड एज फिंक। फॉर एग्जाम्पल द बेयर्स फिंक इन द जंगल। रीछ जो है वो चिल्लाते हैं, जंगल में चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज़ को फिंक कहते हैं। उसके बाद है बिल्ली की आवाज़, इसको इंग्लिश में मेआओ, मेआओ, मेआओ। स्पेलिंग है इसके MEOW, मेआओ। तो जैसे ये आवाज़ निकालती है मियाओ मियाओ, तो हकीकत में ये इंग्लिश वर्ड जो है इसका MEOW होता है, MEOW, आओ, मियाओ। द कैट्स मियाओ, बिल्ली म्याओ म्याओ करती है।
Then the sound of camel is named as nuzzing. Nuzzing sound, Nuzzing, nuzzing. The camels are nuzzing in the desert. कैमल्स जो हैं, ऊंट जो हैं, ये सहरा में चिंगाड़ रहे हैं. Then the sound of fish is called as blub, B-L-U-B, blub. कभी गौर करें पानी में जहाँ पे हल्के से जो है ना ये बुलबुला जो चलने की आवाज सी आती है, that is named as blub, B-L-U-B, blub. For example, the fish blub in the water. मछलियाँ पानी में जो है वो बोलती हैं, जैसे भी है तो उसकी साउंड को ब्लब कहेंगे. Then the sound of rat is named as squeak. The rats squeak in the dark. चूहे जो है वो अंधेरे में चीखते हैं. तो स्क्वीक साउंड होती है SQUEAK, स्क्वीक. Then the sound of dove is named as coo, COO, coo. तो ये मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की. हर इसी तरह हर परिंदे, हर जानवर की मखसूस आवाज़ होती है जिनके अंग्रेज़ी में स्पेसिफाइड साउंड्स एंड नेम्स रखे गए हैं. तो इसी तरह और भी बड़ी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है. इंशाल्लाह वो भी वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें. वीडियो आगे शेयर करें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपके प्यारों तक पहुंचती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.